हेलो, मेरी आवाज आ रहा है सबके पास? मेरी आवाज आ रहा है सबके पास? एम आई ऑडिबल क्लियरली? कितने सारे बच्चे जुड़े हैं अभी? अभी तक 20 बच्चे जुड़ गए। ओके फाइन। वैसे हमने 12:30 पे क्लासेस शुरू करेंगे बताए थे दोपहर को। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ओके, गुड आफ्टरनून। ओके। हाँ, तो वैसे हमने 12:30 पे शुरू तो किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हमने क्लास जो है वो मतलब एंड हो गया था। तो अभी फिलहाल तो ठीक ठाक चल रहा है। सभी एक बार मुझे ये कंफर्म कर दो कि ये जो है, ये गुड आफ्टरनून शिवा। ओके। चलो मैं एक बार बोर्ड पे चले जाते हैं। तुम मुझे बस इतना बता दो कि सर ये जो राइटिंग है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे राइटिंग कर रहा हूँ। तुम मुझे इतना बता दो कि सर राइटिंग क्लियर है, ठीक है? कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हमारे क्लासेस जो है ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट हो गया। मैं आज ज्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं करवाएंगे। मेरा अभी दोपहर को मतलब आफ्टर लंच ब्रेक मेरा एक मीटिंग भी है, तो इसीलिए 4 से 5 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना? ये लेट हो गया, इतने टाइम पे एक क्वेश्चन हो जाते हैं वैसे तो दिखा जाए, ठीक है? तो कुछ बच्चे और जुड़ जाए तो हम शुरू कर देंगे, ठीक है ना? तो 3-4 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन करके हम छोड़ देंगे, और हम कोशिश करेंगे कल या फिर मंडे को एक और सेशन लेने का, ठीक है ना? तो तुम लोग बताओ, सेशन में बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक बार मुझे बता दो जरा, ठीक है ना? ये जो सेशन हम कंडक्ट करवा रहे हैं, टीआईफर का एग्जाम जो है नेक्स्ट मंथ में ही होने वाला है, उसको ही दिमाग में लेते हुए हमने ये सेशन को डिजाइन किया। वैसे सीएसआई नेट का भी सेशन आएगा, ठीक है ना? हमने टीम के साथ बातचीत भी कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है ना? CSIR नेट, इनका भी सेशन बहुत जल्द आएगा, और जैम के लिए भी सेशन बहुत जल्द हम लॉन्च करेंगे, ठीक है ना? ऐसे ही जस्ट रिवीजन बूस्टर के नाम से ही तुम मानो, ठीक है ना? रिवीजन बूस्टर के नाम से हम बूस्ट मतलब हमने जो क्वेश्चन सॉल्विंग जो स्किल्स है उसको बूस्ट करेंगे बाय सम पीवाईक्यूज, बाय सम मतलब अच्छे पीवाईक्यूज, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, हम अधिकतर क्वेश्चन जो क्वेश्चंस मतलब जो एग्जाम का नाम होगा उसी से अधिकतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो है हम मतलब आदर्श जो एग्जाम होता है, जैसे पिछले दिन हमने आईआईसी बेंगलुरु का क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है ना? आईएसआई का किया। तो जैसे हमने लास्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद आईएसआई 2024 का क्वेश्चन था, हमने लेक्चर नंबर 2 मतलब बूस्टर 2 पे डिस्कस किया, ठीक है? तो वैसे ही है, मतलब हम कोशिश करेंगे जो जो कॉन्सेप्ट इस बार इस ट्रेंड में दिखने का संभावना है, उसी क्वेश्चंस को एग्जाम में जाने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करके जाना, ठीक है एवरीवन? ओके। बहुत बेनिफिट्स मिले हैं सर, वेरी गुड श्याम। ओके चलो ठीक है। बहुत बेनिफिट्स, विकास, विवेक, विता, ओके, शिवा, ओके, शिवा, ओके चलो ठीक है। तो थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, करके हम शुरू कर देंगे। 4 से 5 करेंगे आज, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा बेटा, ठीक है? थोड़ा सा मतलब टाइम का इश्यू हो गया, ठीक है? टेक्निकल समस्या भी हो गया, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ बच्चे और जुड़ जाए, ठीक है? माइक को म्यूट करते हैं थोड़ी देर के लिए। चलो, तो 29 बच्चे आ गए अभी तक हमारे क्लास में, तो हम शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? मेरे को अभी मतलब 2 बजे से मेरा मीटिंग भी है, तो जल्दी छोड़ना भी होगा मुझे। चलो, तो ये क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। आईएसआई का आईएसआई से ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना? आईएसआई से ये क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने है। नहीं, ये क्वेश्चन करने के लिए मैं तुम्हें समय दूंगा। समय मैं तुम्हें, समय शुरू हो गया है। समय मैं तुम्हें दे रहा हूँ 4 मिनट, ठीक है? तुम्हारे समय शुरू हो गया है। 4 मिनट तुम्हारे जो समय है वो शुरू हो गया है। एवरीवन ट्राई करो, तुम्हारी स्क्रीन के सामने क्लॉक भी आ गया होगा, ठीक है? एवरीवन ट्राई करो, ठीक? एवरीवन ट्राई करो, ठीक है? क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ गया है, क्लॉक भी चल रहा है, ठीक है? 4 मिनट्स का टाइम है इसको करने का। एवरीवन ट्राई करो, इसका आंसर क्या होगा? एवरीवन, इसका आंसर क्या होगा? एवरीवन ट्राई करो इसको। आईएसआई की तरफ से आ रहा है क्वेश्चन। एवरीवन ट्राई करो। आईएसआई एग्जाम की तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एवरीवन, जस्ट एक छोटा सा चीजें तुम्हें यदि यहाँ पे हिट कर लो तो ये क्वेश्चन विद इन मतलब 1 to 2 मिनट्स के अंदर हो जाए।
चलो मैं थोड़ी देर के लिए चुप कर जाते हैं, ठीक है? तुम लोग कोशिश करो इसको जल्दी जल्दी और फटाफट से जवाब दो। अभी तक कोई भी बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाया। जल्दी जल्दी करो इसको। एवरीवन, टाइम चलता हुआ जा रहा है। एवरीवन ट्राई करो इसको। अच्छा, फर्स्ट जवाब हमारे सामने आ गया है अंकित की तरफ से। अंकित बोल रहा है कि सर इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके फाइन, देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। एवरीवन ट्राई करो। श्याम बोल रहा है कि सी। ओके फाइन, बाकी सभी बताओ फटाफट से। एवरीवन, अभी तक ओनली दो आंसर मिले हैं मुझे। 33 बच्चे लाइव क्लासेस में हो। बी। शिवा बोल रहा है कि बी। ओके, लेट्स सी क्या होगा। बी। ओके, धीरे धीरे करके बी की तरफ वोट धीरे धीरे करके जा रहा है। देखते हैं कहां तक पहुंच पाए। विकास बी। वेरी गुड, देखते हैं क्या होगा, एक्चुअल में बी होगा या सी होगा या फिर कोई और अदर ऑप्शंस। देखते हैं क्या होगा। चलो टाइम चला गया। चलो टाइम चला गया तो अभी हम आंसर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना? तो रुको एक मिनट। ये क्लॉक जो है, ये क्लॉक क्या दिक्कत हो गया क्लॉक के साथ? ओफो। चलो फाइन, ठीक है। तो देखते हैं कि कितना आंसर मिला है वैसे तो। सर जैम 2024 का क्वेश्चन नंबर 29 बता दीजिए प्लीज। बेटा मैंने क्वेश्चन पेपर लेके नहीं बैठे हैं, ठीक है? तो हम इसको जो है इसको हम कर देंगे, ठीक है ना? चिंता का विषय नहीं है, ठीक है? चलो, तो आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला उतना, ठीक है ना? मात्र 4 या 5 बच्चे इसका आंसर दे पाया। थोड़ा सा और कोशिश करोगे इसको या फिर मैं इसका सोल्यूशन पे मूव करें? थोड़ा सा और कोशिश करोगे या फिर मैं इसका सोल्यूशन पे मूव करें? एवरीवन बता दो मुझे जरा, सोल्यूशन पे मूव करें इसका? एवरीवन बता दो मुझे, सोल्यूशन पे जाए? यस, ओके, चलो सोल्यूशन पे चले जाते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में तुम्हारे पास यहाँ पे फंक्शन दे रखा है 8 से 8 पे बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट कि एफ ऑफ 1 पॉइंट पे इसका वैल्यू है 1। वेरी गुड। साथ में फंक्शन दिए गए ये जो इक्वेशन है इसको एंजॉय कर रहा है फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स, मतलब आर में रहने वाले हर एक सदस्य के लिए दिए गए ये इक्वेशन ये फंक्शन के द्वारा सेटिस्फाई होगा। फंक्शन क्या है बेटा तुम्हारे पास? एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे इसके बाद तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन एक बात देखो यहाँ पे तुम्हारे पास जो भी पूछा गया है, मैं यदि फंक्शन को ही निकाल पाए, ध्यान दो, मैं यदि फंक्शन को निकाल पाए तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन में कुछ भी पूछ ले मेरे को फंक्शन के बारे में, मैं आराम से इसका आंसर दे सकते हैं।
इज इट ओके और नॉट? तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा क्या मैं ये फंक्शन को निकाल पाते हैं। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान दो, यहाँ पे ये जो y है एंड ये जो x है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके चला गया। यहाँ पे x एंड x यदि होते या फिर y एंड y यदि होती तो बात कुछ और होती, लेकिन यहाँ पे वो हुआ नहीं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं। मेरे पास दिए गए जो कंडीशन है, मैं रूल्ड लाइन को ले लेता क्योंकि मैं पेन टैप पे हूँ, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा बिगड़ जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं रूल लाइन लेंगे ताकि हैंड राइटिंग में स्टेबिलिटी आए। तो मेरे पास दिए गए कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है। ओके फाइन, एफ ऑफ एक्स 2 रेज टू द पावर y प्लस एफ ऑफ y 2 रेज टू द पावर x, ये तुम्हारे पास दिए गए कंडीशन है। वेरी गुड। अच्छा, मुकेश बोल रहे कि सर इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके चलो देखते हैं क्या होगा। अच्छा देखो यहाँ पे अभी मानो मैंने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया। ठीक है, मानो मैंने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया g ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ, ऐसे कंसिडर कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स टू रेज टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है ना, हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, हम इसको ऐसे एक्चुअल में मैं कौन सी जगह पे जा रहे हैं वो तुम्हें और 2 लाइन कर ले तो तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं यदि फंक्शन को ऐसे कंसिडर कर ले तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जी फंक्शन बेटा कंटिन्यूअस हो जाएगा। मेरे साथ एग्री कर तो हाँ या ना बताओ, मैं चैट बॉक्स में देखते हैं। मेरे साथ एग्री कर तो हाँ या ना कि जी फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। मेरे साथ एग्री कर तो हाँ या ना, मैं चैट बॉक्स की तरफ मेरा नजर है। मेरे साथ एग्री कर तो हाँ या ना बताओ। एवरीवन, एवरीवन, यस, हाँ बोल रहे हो। ओके एग्री, ओके फाइन। तो मेरा जी फंक्शन बन गया मेरा कंटिन्यूअस। बेटा जी ऑफ मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लाने के लिए मैं क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है वो एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, देखते हैं ना क्या होता है, बाद में दिखा जाएगा जो होगा होगा। ठीक है ना, टू रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई, राइट। अभी देखो यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, ये जो भाई साहब है इसकी जगह पे मैं इसका जो दिए गए जो ये मतलब जो दे के रखे उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इज इट ओके और नॉट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स टू रेज टू द पावर क्या थे बेटा यहाँ पे, अच्छा वाई थे, टू रेज टू द पावर वाई प्लस एफ ऑफ वाई टू रेज टू द पावर एक्स, एंड ये जो है ये तुम्हारे पास टू रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई। बहुत बढ़िया। अभी तुम ध्यान दो, तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिल गया बेटा, मेरे पास मिल गया जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मैं जब इसके साथ ई भाई साहब को मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये मिल गया ये, प्लस एफ ऑफ वाई इसके साथ जब मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मेरे पास मिल जाएगा माइनस वाई। तो ये मेरे पास तुमने क्या लिया था बेटा, तुमने लिया था जी एफ इक्वल्स टू जी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू रेज टू द पावर माइनस सिक्स। तो यहाँ पे जी ऑफ ये जो है यहाँ पे रुको मेरा कर्सर, हाँ मिल गया। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो है ये मेरा जी ऑफ एक्स नहीं है, ये मेरा जी ऑफ एक्स नहीं है। एंड यहाँ पे ये जो है ये मेरा जी ऑफ वाई नहीं है, तुम खुद बताओ। एंड यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस वाई, जी तुम्हारे पास है कंटिन्यूअस, और ये जो है ये होल्ड हो रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए। तो इसको देखते ही मैं यदि तुम्हें एक यहाँ पे काउंटर सवाल करी कि बेटा तुम मुझे इसको देखते ही तुम मुझे बताओ कि जी फंक्शन दिखने में कैसे होगा, तुम मुझे क्या बताओगे। रेगुलर बैच में मैंने इसको करवा दिया था, कौन कौन रेगुलर बैच से आज सेशन में ज्वाइन किए, मैं नाम लेके पूछते हैं। मुकेश क्या होगा ये, अच्छा तन्मय, तन्मय को देख रहे थे मैं क्लास में, कहाँ चले गया, अ, शुरू में देखे थे तन्मय को। ये क्या होगा, मैंने बताया था ना क्लास में, एवरीवन वेरी पॉपुलर वेरी इजी, बताओ
इसको शुभदीप बताओ, रेगुलर बैच से। रिया बताओ, शगनिक शगनिक नहीं, सॉरी, सरिता बताओ रेगुलर बैच से। ठीक है, महिमा बताओ, चंद्र बताओ, आकांक्षा बताओ, ये क्या होगा, इसका नाम क्या है, इस टाइप का इक्वेशन को किस तरीके से हम डील करते हैं, हो गया था बेटा क्लास में, राइट। इसको बोला जाता है, वेरी 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 पॉपुलर है, जो बच्चे अभी तक नहीं किए हो, ठीक है, जो बच्चे अभी तक नहीं किए हो मैं बता देते हैं बेटा, ये जो है ये बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पे इसका मतलब इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है कॉशी फंक्शनल, वेरी गुड वेरी गुड, फंक्शनल इक्वेशन। एंड इस टाइप के इक्वेशन जो है वो मतलब मैं बता देते हैं, कॉशी फंक्शनल है, डीएलएम्बर्ट्स है, ठीक है ना, ये कुछ पॉपुलर चीजें हैं जो तुम्हें एग्जाम के पहले रिवीजन तो करके ही जाना है। मतलब ये जो चीजें हैं होते हैं ना एग्जाम के पहले, हम कंप्लीट सिलेबस, देखो कंप्लीट सिलेबस एग्जाम के वो 7-8 दिन पहले संभव नहीं है, असंभव है, लेकिन कुछ चीजें जो हमें देखना भूलना नहीं है, उन चीजों में से कॉशी फंक्शनल है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएलएम्बर्ट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और भी कुछ बताए थे, किसी को याद है, क्लास में हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो है ये कॉशी फंक्शनल एंड उस पर बेस करके क्या बोल रहा है, ओके ओके ओके, चलो फाइन, वेरी गुड। तो यहाँ पे कॉशी फंक्शनल इक्वेशन को यूज करके और यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने इतना कुछ मजदूरी किया, ठीक है। तो यहाँ पे जीएक्स जो है, जीएक्स दिखने में हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। बेटा तुमने जीएक्स क्या लिया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो भी बच्चे अभी तक इसको नहीं देखे हो, मैं बोलूंगा चिंता का विषय नहीं है बेटा, कोई भी बुक्स तुम यदि उठाओ, तुम्हें कोई भी बुक्स में मिल जाएगा कॉशी फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है, कॉशी फंक्शनल इक्वेशन। रेफरेंस के लिए तुम क्या क्या बुक्स पढ़ सकते हो, तुम टी एप्स्टॉल सर का बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, तुम स्टीफन नहीं, नोवाक किजोस सर का बुक पढ़ सकते हो, नोवाक सर का बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड तुम स्टीफन अबाउट सर का, थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना, स्टीफन अबाउट सर का बुक्स तुम पढ़ सकते हो। और जो बच्चे रेगुलर बैच से हो अपना नोट को पढ़ो, नोट पे मैंने इसको मेंशन कर दिया था। तो मेरे पास अभी यहाँ पे एफ एक्स टू रेज टू द पावर माइनस एक्स, ये जो है ये मेरे पास मिल गया ए एक्स, जी एक्स का वैल्यू मैंने यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स, मेरे पास क्या मिल गया बेटा, ए एक्स टू रेज टू द पावर एक्स। इज इट क्लियर, वेरी गुड। अभी देखो एक कंडीशन दे रखे थे कि एफ ऑफ वन का वैल्यू कुछ, हाँ एफ ऑफ वन का वैल्यू वन दे रखे थे, तो मैंने यदि एफ ऑफ वन का वैल्यू यहाँ पे वन बैठा दिया, तो मेरे पास यहाँ पे ए इंटू टू इक्वल्स टू वन, तो ए मेरे पास 1/2, यानी कि मेरे पास ए फिक्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1/2 एक्स टू रेज टू द पावर एक्स, तुम्हारे पास ए फिक्स मिल गया ये। अभी ए फिक्स के बारे में कुछ भी पूछा जाए कि ए फिक्स मेरा 1/1 होगा या नहीं होगा, ए फिक्स मेरा ऑन टू होगा या नहीं होगा, कुछ भी पूछा जाए तुम इसको आराम से कर सकते हो। एवरीवन बता दो यस और नो, एवरीवन बता दो यस और नो, मैं चैट बॉक्स को चेक करते हैं, एवरीवन बता दो यस और नो। सर जीएक्स को कैसे चूज किया जाए, बेटा जीएक्स को चूज करने के लिए तुम्हें कॉशी इक्वेशन जो है इसको याद रखना है। मैं क्या किया था, देखो दिमाग में थोड़ा सा देखो, कुछ चीजें ऐसे होते हैं ना कि कुछ बैक कैलकुलेशन माइंड में किया जाता है, ठीक है ना, इसीलिए तो इसका नाम है मैथमेटिक्स। तुम्हें कुछ बैक कैलकुलेशन माइंड में करना होगा। मेरे दिमाग में ये था कि भाई मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स टू रेज टू द पावर माइनस वाई, एफ वाई टू रेज टू द पावर माइनस एक्स था। तो यहाँ से तो कुछ मतलब खास हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। मेरे दिमाग में ये था कि भाई मैं यदि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई कर दे, कंटिन्यूअस तो रेडीमेड मेरे पास दे रखे थे, तो मैं यहाँ पे कॉशी फंक्शनल यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे सबसे दिक्कत देने वाली बात ये हो गया कि ये मेरे पास मिल ही नहीं रहे, ये मेरे पास मिल ही नहीं रहे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि क्या होते, मैंने यदि किसी, ठीक है मैं एफेक्स नहीं मिल रहा है, तो मैं किसी दूसरे फंक्शन को मानो एफेक्स के सहायता से मैं बनाए
और उसके ऊपर मैं यदि कॉशी फंक्शनल यूज करे तो उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो वहां से मैं इफिक्स के इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? एवरीवन बता दो, मैं चैट बॉक्स पे जाते हैं, एवरीवन बता दो। सर इस टाइप का फंक्शन के लिस्ट का पीडीएफ जैम में देना आप भूल गए थे, एक बार सेंड कर दीजिएगा। जैम में देना भूल गए थे, जैम के बैच में मैंने करवा दिया था बेटा। अच्छा, मतलब अलग से पीडीएफ देने की बात हुआ था क्या? ठीक है, मैं दे देंगे ग्रुप में, ठीक है ना, चलो ठीक है। मतलब अलग से पीडीएफ देने का बात हुआ था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे, ठीक है। जो भी बातचीत होता है ना, तुरंत उसी मतलब क्लास के बाद ही 2-3 दिन के अंदर ही ना मेरे को याद करवा के ले लेना, ठीक है, नहीं तो भूल जाते हैं मैं कभी कभी। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, ठीक है, पीडीएफ देने की बात हुआ था, ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे हम, ठीक है, एक पीडीएफ बना के दे देंगे। एवरीवन सीसी लिख दो फटाफट से। ओके, अच्छा तुमने याद भी दिलवा दिए थे, चलो ठीक है, मैं भूल गया था, ओके, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे, ठीक है, दे देंगे, ठीक है ना, ओके चलो ठीक है, फाइन, ओके। चलो टेस्ट सीरीज बैच में जो बच्चे हैं उनको भी दे देंगे, ठीक है, यदि मेरे से संभव हुआ, यदि मैं इसको पीडीएफ बना ले तो मैं उनको भी दे देंगे, ठीक है। ये जो कौशी वाला है ये मैं टेस्ट सीरीज बैच में जो बच्चे हैं उनको भी दे देंगे, ग्रुप में जो बच्चे ग्रुप में है, ठीक है ना, दे देंगे, चलो फाइन। भूल गया था मैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। वैसे नेट के बैच में मैंने करवा दिया था, मेरे को पूरा याद है कि मैं नेट के बैच में कंप्लीट करवा दिया था। ये और नो नेट के बैच से आकांक्षा, नेट के बैच से आ, तन्मय, ये और नो, ये और नो बता दो, ये और नो बता दो, ठीक, ये और नो, चलो ओके, यस ओके, रुद्रानी यस, तन्मय यस, चलो ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो ठीक है, ओके, तो दे देंगे पीडीएफ में, टेस्ट बैच में भी दे देंगे, चलो फाइन। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ गया है। ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा समय लो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा समय तो डिमांड करता है, तो इसके लिए मैं तुम्हें समय देंगे 5 मिनट, ठीक है ना, उसके अंदर भी नहीं हुआ तो भी मैं कुछ समय तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा करके दे देंगे। टाइम शुरू हो गया है, तुम्हारे सामने टाइमिंग चल रहा है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे टाइम को ऑन कर देते हैं सबके लिए, ठीक है, चलो एवरीवन शुरू कर दो, ठीक है, ओके। वैसे कितने बच्चे हैं आज क्लास? 35, चलो ठीक है, 35 है, ओके फाइन। एवरीवन क्वेश्चन को शुरू कर दो, स्क्रीन के सामने आ गया है क्वेश्चन तुम्हारे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन टीआईफर 2021 एग्जाम होने के बाद जैम 2021 एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेशन में आ गए। यहाँ पे जी था, वहां पे एफ है, यहाँ पे जी था, वहां पे एफ है, एक ही सेशन का, एक ही सेशन का आईआईटी जैम 2021 एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। इसका आंसर सभी 3 बच्चे अभी तक बता रहे हो ए, समय लो, ठीक है ना। यदि पहले से करके रखो तो बात अलग है, यदि पहले से करके रखो सर, हमारे पास इसका आंसर मालूम है, याद है, ये बता रहे हो, ठीक है, लेकिन याद है आंसर फिर भी यहाँ पे एक बार कोशिश करो, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर बबल करना या फिर आंसर क्लिक करना टारगेट नहीं होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए कि हम प्रैक्टिस क्लास में आए हैं तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। जितना टाइम तुम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये टाइम में तुम्हारे प्रैक्टिस करके ये टाइम से बेनिफिट मतलब आउटपुट निकालना चाहिए, ठीक है। तो करो, एवरीवन कोशिश करो, यदि आंसर याद, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने 2 बार रिपीट में हुआ है तो आंसर याद होना नेचुरल है, ठीक है, फिर भी करो, ठीक है, फिर भी करो इसको। मैं थोड़ी देर के लिए चुप कर जाता है, एवरीवन ट्राई करो। प्रिंस 0, ओके,
क्वेश्चन वेरी सिंपल है, मैं एक बार रीड कर देते हैं तुम्हारे इसको ट्राई करने के लिए। देखो, बोला जा रहा है कितने सारे बाइजेक्टिव, ध्यान दो, कितने सारे बाइजेक्टिव मैप तुम्हारे पास मिलेगा एन से एन पे, जो जिसके कारण वो फंक्शनल यहाँ पे जो है उसको लेके ये जो सीरीज है अपना, ये सीरीज होगा कन्वर्जेंट। ये जो साइन है, ये साइन से डिनोट होता है, लेस देन इंफिनिटी से डिनोट होता है कन्वर्जेंट। तो कितने सारे ऐसे बाइजेक्टिव, ध्यान दो, बाइजेक्टिव मैप तुम्हारे पास मिलेगा जिसके कारण ये सीरीज अपना बन जाएगा कन्वर्जेंट। हाउ मेनी बाइजेक्टिव मैप्स आर देयर? कितने सारे मैप्स के कारण ये सीरीज तुम्हारे पास बन जाएगा कन्वर्जेंट? यू शुड यहाँ पे मतलब नोट करना है तुम्हें, यू शुड नोट दैट पॉइंट। दे आर आस्किंग अबाउट बाइजेक्टिव मैप्स, बाइजेक्टिव होना चाहिए, एंड उनका सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे खतरनाक है उनका कोडोमेन भी एन है। एवरीवन, ए, एवरीवन बताओ जल्दी चैट बॉक्स को। जैसा जी इज नॉट बाइजेक्टिव, बेटा यहाँ पे बाइजेक्टिव दे रखा है। चलो, बीतान क्या बोल रहा है? जी इज बाइजेक्टिव देन एफ, बट इन दैट केस दिस इज डाइवर्जेंट, दैट्स व्हाई जीएन इज नॉट पॉसिबल। नो, ये तुम नहीं ले सकते बीतान। शिवम सर, मेरा डाउट, तुम यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करो बेटा। यहाँ पे दे आर आस्किंग अबाउट बाइजेक्टिव, व्हाई यू आर टेकिंग नॉट बाइजेक्टिव? ठीक है ना? ठीक, चलो टाइम भी खत्म हो गया। चलो, तो देखो, मैं इसको कैसे किया जाए, देखो ध्यान दो। इसको करने के लिए मैं स्क्रीन पे जाते हैं लाइव सेक्शन से, ठीक है? एक मिनट थोड़ा सा समय दो मुझे। यस, ओके। देखो, इसको करने के लिए करना क्या होगा, 39 बच्चे अभी तक जुड़े हैं क्लास में, ओके फाइन। देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे, जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन रीड करते टाइम पे ही बता दिया, कि जो बाइजेक्टिव है, ठीक है ना, बाइजेक्टिव मैप एंड एन से एन पे जा रहा है, ठीक है। देखो, तुम्हें मैं यहाँ पे ये जो सीरीज है इसमें हम बाद में आएंगी तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, लेकिन जस्ट थोड़ा सा जो बाइजेक्टिव एंड जी अपना एन से एन पे एक बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मैप है, ये जो वर्ड है इसको लेके, मतलब ये जो कंडीशन है दोनों, इसको लेके थोड़ा सा हम जस्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी तो एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। देखो, यहाँ पे जी तुम्हारे पास इन से इन पे जा रहा है एंड जी है बाइजेक्टिव, बहुत बढ़िया। जी बाइजेक्टिव है, दैट मीन्स मैं यदि बताया कि बेटा जी ऑफ वन का वैल्यू क्या होगा, तुम बोलो सर जी ऑफ वन का वैल्यू जो भी होगा, होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, क्योंकि यहाँ पे इसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी वन है। इज इट ओके सर? रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी नहीं, हम करेंगे इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा सब्र करो शाग्निक, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मेरे पास ये जो जी वन है ये होगा मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। अभी देखो, अभी मैंने मानो इसका जी ऑफ वन का सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, मैं देखो मैं मिनिमम लेके चर्चा करेंगे बेटा। मिनिमम के लिए मेरे पास यदि ये कुछ कोई कंक्लूजन निकल के आ जाए तो उनसे बड़ा सभी के लिए तो मेरा कंक्लूजन आएगा, तो मैं मिनिमम लेकर चर्चा करेंगे। तो मैंने पकड़ लिया कि जी ऑफ वन का जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है वो है सर वन। बात तो बिल्कुल सही है बेटा, ये नहीं बोल रहा हूं कि जी ऑफ वन वन ही होगा, तुम चाहो तो जी ऑफ वन को तुम चार भी कर सकते हो,
सर जी ऑफ 2 को हमने सर 1 किया, सर जी ऑफ 3 को हमने सर 2 किया। कर सकते हो, मैं एक बार भी नहीं बोल रहा कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन देखो जी ऑफ 1 का वैल्यू 4 5 6 7 4 मिलियन 4 बिलियन 4 ट्रिलियन कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सबसे मिनिमम तुम्हारा शुरुआत तो होगा 1 से। तो मेरा सवाल यह है कि मैं यदि 1 पे चर्चा करी, सबसे मिनिमम पे चर्चा करी, तो मैं उसको मैक्सिमम तो कर ही सकते, वो तो हमारे हाथ के मतलब वो तो हमारे हाथ में है उसका उनका कंट्रोल। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? एवरीवन बता दो। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, जी ऑफ 1 को मैंने ले लिया 1, तो जी ऑफ 2 मेरा क्या हो जाएगा? जी ऑफ 2, तुम बोलो सर जी ऑफ 2 मेरा, सर जी ऑफ 2 मेरा 1 हो सकता है, सर 2 हो सकता है, सर 3 हो सकता है, सर 4 हो सकता है एंड सो ऑन। बेटा 1 कभी नहीं हो सकता, तुमने क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं किया, बाइजेक्टिव है, मतलब 1 भी है, तो जो भी होगा 2 से लेके कुछ भी हो सकता है, यानी कि मेरे यहाँ पे ये जो है, ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मैं यदि बताए बेटा तुम मुझे बताओ जी ऑफ 3 का वैल्यू क्या होगा, तुम बोलो सर ये जो है ये सर कुछ भी हो सकता है, 2 1 2 3 4, लेकिन 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, मैंने मानो ले लिया जी ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 माइंड में, जी ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 माइंड में ले लिया, तो यहाँ पे ये जो है ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा, ऐसे करके एंड सो ऑन। मैं यदि जी ऑफ एन का चर्चा करी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, बेटा ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है, मैं यहाँ पे मिनिमम देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन आने का संभावना बहुत हाई है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जी ऑफ 1 का वैल्यू 1 ही होगा, मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ बेटा, जी ऑफ 1 का वैल्यू 1 मिलियन भी हो सकता है, जी ऑफ 2 का वैल्यू 2 मिलियन भी हो सकता है, लेकिन मेरा टारगेट है सबसे कम, देखो बड़े बड़ी जगह पे तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जो मतलब जो बेसिक स्टेज है, ग्राउंड स्टेज है, उसको हम यदि क्लियर कर ले, उसके ऊपर तुम कितना भी फ्लोर बना लो वो तो कोई दिक्कत करेगा ही नहीं। इज इट ओके और नॉट एवरीवन? इज इट ओके? इज इट ओके और नॉट? मैं चैट बॉक्स को देख रहा हूँ, सभी बताओ क्या ये ओके है सबको? क्या ये ओके है सबको? 38 बच्चे सभी लिख दो ओके सर, 38 बच्चे सभी लिख दो ओके सर, यानी कि हम यहाँ पे मैं यदि इसको ऐड कर दे, मैं यदि इसको ऐड कर दे, हियर वी आर वर्किंग विथ मिनिमम पॉसिबिलिटी, ठीक है, वी आर वर्किंग विथ मिनिमम पॉसिबिलिटी, इसकी तरफ तुम्हें ध्यान स्पेशल करके देना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये जो है ये मेरा हो जाएगा, मैं यदि ऐड कर दे, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + ... प्लस एन, एवरीवन ओके सर? ओके चलो फाइन, सभी ने ओके सर बता दिया, ओके चलो ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ये अल्टीमेटली मेरे पास ये क्या है, ये है अपना ये तुमने क्लास 11 में 10 में कर रखो ना कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, दैट्स इट, राइट? तो तुम्हारे पास मैं यदि बताए बेटा तुम मुझे यहाँ पे जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 2 प्लस ... प्लस जी ऑफ एन, ये जो है इसका तुम मुझे मिनिमम पॉसिबिलिटी बताओ, तुम बोलो सर ये तो सर वेरी इजी है सर, ये सर मिनिमम पॉसिबिलिटी सर ये हो जाएगा, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी सर ये होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। अभी तुम ध्यान दो, ठीक है, अभी तुम ध्यान दो कि अच्छा एक बात बताओ सभी, मेरे यहाँ पे पिक्चर आने पर किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रहा है ना, मतलब कुछ राइटिंग वगैरह इसके अंदर तो नहीं जा रहा है ना, सबको एक बार बता दो मुझे, इसमें पिक्चर आने पर किसी को कोई समस्या यदि हो रहा है तो मैं पिक्चर को ऑफ कर देते हैं, एवरीवन बता दो, यदि किसी को कोई समस्या हो रहा है तो मैं पिक्चर को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट दोनों लेक्चर में हमने पिक्चर ऑफ किया था,
कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? ठीक है ना? वैसे मैं आज लाइब्रेरी रूम में ही हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे ही था, स्टूडियो पे नहीं हूँ मैं आज फिलहाल तो, ठीक है ना? चलो थोड़ा-सा एसी का पावर भी बढ़ा देते हैं, गर्मी लग रहा है। ओके, ओके, फाइन। अच्छा, अभी देखो मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखे थे gn अपॉन n स्क्वायर। तो बेटा ये एक्चुअल में क्या होता है एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना? ये एक्चुअल में क्या होता है एक बार देख लेते हैं कि gn अपॉन n स्क्वायर ये अपना हो जाते हैं g1 प्लस g2 अपॉन n स्क्वायर प्लस सॉरी सॉरी माय बैड, यहाँ पे g2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस g3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है? ऐसे होते हैं। अच्छा, ऐसे है, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे हम यदि यहाँ पे इसको ऐसे देखें, एक मिनट रुको थोड़ा सा। हम यदि इसको ऐसे देखें कि ये जो है ना जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 2 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस जी ऑफ 3 इंटू 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक और लिखो तुम, जी ऑफ 4 1/4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। बहुत ही सुविधा होता हमारे लिए यदि क्वेश्चन ये ना दे के क्वेश्चन ये दे देते कि जी ऑफ ऐसे करके, मानो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया गया अपॉन एन स्क्वायर पूरा जी दे देते ना, तो हमारे लिए सुविधा बन जाते। हम क्या करते, हमारे पास तो इनइक्वालिटी मिल ही गया था, हम बोथ साइड पे ऐसे करके दे देते। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, एक कॉल आ रहा है मेरा, थोड़ा सा वेट करो। एक कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल है। जी, फाइन। देखो अभी यहाँ पे चलो बोर्ड पे चले जाते हैं। यहाँ पे यदि ऐसे होते ना तो बहुत सुविधा बन जाती। हम यहाँ पे इनइक्वालिटी मेरे पास तो बन ही गया था, हम बोथ साइड पे 1/n² सिर्फ डिवाइड कर देते तो बात बन जाती, लेकिन यहाँ पे वो हुआ नहीं। ठीक है ना? यहाँ पे कुछ और दे के रखा है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और मेथड यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पे ना हम ऐसे कर सकते हैं, ये जो है इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ध्यान दो, थोड़ा-सा बैक कैलकुलेशन है, तुरंत दिमाग में आना मुश्किल है एग्ज़ाम के हॉल में, यदि तुम पहले से इस टाइप का क्वेश्चन करके नहीं गए हो तो। ठीक है? देखो इसको कैसे किया जाए, ठीक है ना? इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे भी करवाए थे, इस टाइप के मेथड के ऊपर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया है, देखो 2 बार रिपीटिशन में आया है और ये क्वेश्चन है बहुत पॉपुलर। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, जिस टेक्निक से हम ये क्वेश्चन की तरफ जाएँगे ना, ये जो टेक्निक है इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब कई एग्जाम ने ऑलरेडी पूछ भी रखा है, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक है, ठीक है ना? इसको तुम यदि पहले से करके नहीं गए हो तो थोड़ा-सा एग्जाम के हॉल में करना थोड़ा-सा मतलब मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे करना क्या है, मैं क्या करेंगे पता है? 1 माइनस 1/2 स्क्वायर क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये थोड़ा-सा बैक कैलकुलेशन है, तुम्हें थोड़ी देर में वो पता लग जाएगा, ठीक है? माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर माइनस डॉट, ऐसे, ठीक है? प्लस क्योंकि देखो ये करने पर मेरा तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 1/3 स्क्वायर
माइनस 1/3² प्लस 1/4² माइनस 1/4² प्लस डॉट 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 ऐसे, ठीक है। फिर मैं क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे इसे करने पर देखो मेरा जो दिए गए जो है वो चेंजेस तो नहीं हुआ ना। मेरा जो यहाँ पे दिए गए थे वो चेंजेस नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो है, सॉरी मैं ना बार बार यहाँ पे गलत कर रहा है। यहाँ पे 2² लिया तो यहाँ पे भी 2² करना चाहिए, यहाँ पे 3², यहाँ पे 3², ठीक है ना। चलो इसको मैं रफ करके कर देता, ये बीच में कॉल आ गया था तो इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलो मैं इसको ना ऐसे करते हैं कि जी ऑफ 1 1 माइनस 1/2² प्लस 1/2² माइनस 1/3² प्लस 1/3² माइनस 1/4² प्लस 1/4² माइनस डॉट 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 ऐसे, ठीक है। प्लस अभी देखो जी ऑफ 2 इसके साथ में ना 1/2² है, ठीक है। अभी मैं क्या करेंगे, सेम इसी फॉर्मेट पे मैं देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसे, राइट। प्लस मेरे पास जी ऑफ 3 के साथ 1/3² था, है ना। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे -1/4² प्लस 1/4², ठीक है। -1/5² प्लस 1/5² -1/6² डॉट 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 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके ये चलता हुआ जाएगा। तो देखो मेरे यहाँ पे जो मीनिंग था, मेरा ये सीरीज का जो मीनिंग था, मेरा वो सीरीज का मीनिंग मेरा चेंज नहीं हुआ। एवरीवन बता दो, मेरा ये सीरीज का जो मीनिंग है वो मेरा चेंज नहीं हुआ। एवरीवन बता दो ये सुन लो, मैं चैट बॉक्स को देखते हैं। एवरीवन बता दो ये सुन लो, मेरा सीरीज जो है, सीरीज का तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। चेंज हुआ नहीं हुआ ना। अभी देखो ध्यान दो, अच्छा ठीक है, यस चेंज नहीं हुआ, ओके। अभी ध्यान दो, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। अभी यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। अभी देखो मैं यहाँ पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे किस पैटर्न में जाने वाला है, जैसे मैंने शुरू में बताया ये थोड़ा सा नोन पैटर्न है। इस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन पहले से करके गए हो तभी जाके ये क्वेश्चन एग्जाम के हॉल में उतने शॉर्ट पीरियड में स्ट्राइक होगा। क्या है पैटर्न सर? सर पैटर्न ये है कि सर हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर हम इसको यदि इसके साथ G1 के साथ ले लिया, ये अकेला आएगा। लेकिन सर G1 देखो यहाँ पे ये जो है ये तो सर मल्टीप्लाई होगा हर एक स्टेज से। अभी सर हमने दी ये, इसको मैं यदि पकड़ लिया, इस दोनों को लेके मैंने यदि ऐसे ऐसे करके एक एक सिंगल सिंगल चॉइस मैंने लिया, तो सर यहाँ पे क्यों ले रहे हैं सिंगल चॉइस, इसके पीछे भी कारण है। देखो यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो G1 है ये इसके साथ अकेला प्रोडक्ट में है, लेकिन ये यही G1 जब इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा तो ये भाई साहब देखो यहाँ पे भी आया है, तो यहाँ से ये भाई साहब कॉमन आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे करते हैं, ध्यान दो, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट लाइन पे करते हैं कि यहाँ पे हम यदि नेक्स्ट लाइन पे जी ऑफ 1, ठीक है ना, तुम तुम्हारे नोटबुक के साथ इसको मैच करो, बार बार स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तुम तुम्हारे नोटबुक के साथ जो तुमने अभी अभी लास्ट लाइन के साथ इसको कंपेयर करो, ऐसे किया। फिर मैंने क्या किया, जी ऑफ 1 मैंने ऐसे ऐसे करके पैकेट बना रहे हैं, ऐसे ऐसे करके सर क्या बना रहे हैं, सर पैकेट बना रहे हैं, ठीक है। -1/3², ठीक, प्लस जी ऑफ 1 ऐसे ऐसे करके मैं पैकेट बना रहे हैं, ठीक, -1/4² प्लस डॉट 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 चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। ये जी वन के साथ जो पैकेट है वो हम, अभी हम क्या करेंगे, जी2 के साथ पैकेट बनाएंगे। तो जी2, ठीक, तो जी2 अभी हम क्या किया, देखो दोनों दोनों करके पैकेट बनाना है, 2² -1/3², दोनों दोनों करके पैकेट बनाएंगे आप, ठीक। देखो यहाँ पे दोनों, फिर ये दोनों, राइट, ऐसे करके हम पैकेट बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे प्लस कौन सी इंक से कर रहे थे, ब्लैक इंक से, प्लस जी ऑफ 2 1/3² -1/4² प्लस जी ऑफ 2 1/4² -1/5² प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर जी ऑफ 3 का बारी आ गया। जी ऑफ 3 का पैकेट कहां से शुरू होगा, कोई मुझे बताओ, मैं नहीं लिखेंगे, कोई मुझे बताओ, चैट बॉक्स को देखते हैं, कोई मुझे बताओ जी ऑफ 3 का पैकेट कहां से शुरू होगा।
कोई मुझे बताओ। ये एक खास टेक्निक है बेटा, इस टेक्निक से तुम्हें कई क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चंद्र बोल रहे सर 1/3² माइनस 1/4²। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका पैकेट बनेगा, रिया वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इसका जो पैकेट बनेगा, इसका पैकेट बनेगा 1/3² माइनस 1/4² से, राइट। शशि वेरी गुड, ठीक है। प्लस g(3) 1/3² माइनस 1/4² से, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जब 3 4 किया तो यहाँ पे 4² माइनस, बोलो एक बार मेरे साथ, 5²। बिल्कुल सही सरिता, डॉट 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 ऐसे चलेगा, ऐसे करके चीजें चल रहा है। अभी देखो यहाँ पे ये क्यों किया हमने, देखो यहाँ पे अभी ये जो है ये भाई साहब अकेला है। फिर देखो g(1) एंड g(2), मैं यदि इनको कॉमन ले ले, मैंने यहाँ पे देखो एरो किया, ठीक है। मैं यदि इनको कॉमन ले ले तो मेरे पास g(1) प्लस g(2) आएगा, हाँ या ना। फिर मैं यदि इनको कॉमन ले लिया तो मेरे पास g(1) प्लस g(2) प्लस g(3) के साथ 1/3² माइनस 1/4² आएगा, हाँ या ना बता दो। कितना सुंदर सा पैटर्न बन रहा है, तुम खुद देखो। मैंने यदि अभी यहाँ पे इसको इक्वल्स टू करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, g(1) 1/, के साथ क्या था, भूल गया मैं, क्या था, 1 माइनस 1/2², वेरी गुड। तो 1 माइनस 1/2², ओके फाइन। प्लस फिर जैसे हमने यहाँ पे पैटर्न देखो, फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने लिया तो g(1) प्लस g(2) आएगा, राइट। तो 1/2², 1/2² माइनस 1/3² को अपना दी ले ले, तो ये मेरे पास g(1) प्लस g(2), वेरी गुड, ये आएगा। फिर हमने क्या लिया, 1/3² माइनस 1/4, पैटर्न को देखो, 1/3² माइनस 1/4, तो यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ पे 1/3² माइनस 1/4², ये यदि ले लिया तो मेरे पास क्या मिलेगा, g(1), g(2) प्लस g(3), ठीक है ना, ऐसे प्लस डॉट डॉट डॉट। तो कोई मुझे बताओ, मैं यदि nth टर्म तक मैं यदि जाए, क्योंकि nth टर्म यदि मिल जाए तो हमारे लिए सुविधा देता है, ठीक है ना। प्लस डॉट 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 g(n) मैं यदि करी तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है। पैटर्न को देखो, जब यहाँ पे 1 था तब इसके नीचे 1, फिर यहाँ पे 1 प्लस 1 करके 2 हो गया। यहाँ पे जब 1 है तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पे बोलो, सॉरी, हाँ, जो सेकंड है सेकंड को हिट करो, यहाँ पे 2 है, 2², 2 प्लस 1², यहाँ पे 3 है, 3², 3 प्लस 1², तो यहाँ पे n है तो क्या होगा बेटा, बिल्कुल सही चंद्र, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/, प्लस 1², बिल्कुल सही सरिता। इज इट क्लियर, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे मेरे पास, मैं यदि बताए बेटा, तुम मुझे g(n/n²), ये तुम्हारे पास, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, मेरे साथ बोलो हाँ सर, मेरे साथ बोलो यस सर या नो सर। मेरे साथ बोलो यस सर या नो सर। तो इसको जो है, इसको हम ऐसे रिप्लेस कर दिया इससे। एवरीवन बता दो हाँ या ना, एवरीवन बता दो हाँ या ना। विकास यस, 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 चलो एवरीवन यस, एवरीवन बता दो हाँ या ना, एवरीवन, हाँ है सबका, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। अभी देखो मजे की बात क्या है पता है, देखो अभी यहाँ पे, वेरी गुड, अच्छा, अभी देखो, अभी यहाँ पे g(1) प्लस g(2) प्लस डॉट 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 प्लस g(n), ये भाई साहब मेरा n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इनसे बड़ा था, इनसे बड़ा था, राइट। अभी देखो, अभी ये जो है इसके साथ अपन क्या करेंगे, 1/n² माइनस 1/n प्लस 1², इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक। तो ये जो है ये यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, मैं तो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/n² माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको देखो, ये एक्चुअल में क्या देता है बेटा, ये एक्चुअल में क्या देता है, ध्यान दो। ये तुम्हें देगा, ये तुम्हें देगा n+1/2 इंटू यहाँ पे n² और यहाँ पे ऊपर में क्या होगा n+1² माइनस n² जो कि तुम्हें देगा 2n-1, तो सीधा लिख देते हैं, ठीक है ना। इतना तो हम कर ही सकते, हम बड़े हो गए है ना। तो 2n+1, तो यहाँ से मेरे पास बेटा ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या मिल गया बेटा, मेरे पास मिल गया कि सर 2n+1 अपॉन n+1, साइड में 1/2 है, इसको सर हम साइड में रख दिया, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे जो भी है g1 प्लस g2 प्लस डॉट 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 प्लस gn, ये इसके साथ 1/n² माइनस 1/n+1², राइट। अभी देखो मजे की बात क्या है, सर ये भी पॉजिटिव का है, सर ये भी पॉजिटिव का है, तो तुम मुझे बताओ बेटा 1/2 को तुम यदि बाहर कर दो 2n+1 अपॉन n इंटू n+1, ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये मैं नहीं बताएंगे, ये तुम्हें बताना है। ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये तुम्हें बताना है। ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, बताओ। कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है एवरीवन। डाइवर्जेंट है, तो बेटा एक बात बताओ, यदि ये डाइवर्जेंट है, सो हियर बाय अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट यू कैन से दैट की सीरीज ऑफ दिस सीक्वेंस मतलब ये जो है डॉट 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 g(n), ये जो है ये 1/n² माइनस n+1², ये जो है इसके सीरीज मेरा हो जाएगा डाइवर्जेंट बाय अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट, DCT, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। तो ये जो है ये क्या है, यही तो है तुम्हारे पास g(n/n²), तो ये तुम्हारे पास बन गया डाइवर्जेंट। तो ऐसे सीरीज मेरे पास मिलेगा ही नहीं जो कि कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या था, सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल क्या था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल था बाइजेक्टिव। यहाँ पे हम यदि बाइजेक्टिव को हटा देते, ध्यान दो मैंने बाइजेक्टिव को हटा दिया, मानो मैंने g(1) को ले लिया 1, g(2) को ले लिया 1, g(3) को ले लिया 1, सभी को 1 ले लिया, तो इन दैट केस that series becomes 1/n² which is convergent। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन किया, तुम बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, there are no such function g for which no such bijective function g for which g(n/n², that series is convergent। everyone clear है, everyone clear है। सर व्हाट हैपेंस यदि फंक्शन इज ऑन टू ओनली, सर फंक्शन इज ऑन टू ओनली, फंक्शन यदि केवल ऑन टू हो जाए, इन दैट केस क्या होगा, तुम बताओ, इन दैट केस क्या होना चाहिए, इन दैट केस क्या होना चाहिए, तुम बताओ। फंक्शन इज ऑन टू ओनली, फंक्शन मानो ऑन टू है, तो इन दैट केस क्या होगा, 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस तुम्हारे पास यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स रिपीटेशन मिल सकते हैं, ये पॉइंट्स का रिपीटेशन मिल सकता है, फंक्शन 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, समझ में आ रहा है। अभी यदि रिपीटेशन मिल भी जाए लेकिन ऑन टू होने के नाते मेरे को हर एक पॉइंट को अटेंड करवाना है, तो उन हर एक पॉइंट तक मिनिमम पॉसिबिलिटी लेकर हम चर्चा करेंगे। तन्मय इज इट क्लियर, एक बार लिख दो फटाफट से। ठीक,
अच्छा, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हो, एक बार बता दो कि जो मैं पहले भी 2 सेशन में बताए थे, आने वाले सेशन पे भी मैं बताएँगे, हर एक सेशन पे ही बताएँगे, जो सेशन ऐसे मतलब थोड़ा-सा लेंदी वीडियो का सेशन होगा। मैं हर एक सेशन में ही पूछेंगे तुम लोगों से कि ये सेशन जो है, इज़ इट बेनिफिशियल? एक बार लिख दो यस सर, ठीक है? ताकि ये जो है जैसे हमने मतलब पहले तो डिसाइड किया था हमने, मैं अपने टीम से डिस्कस करके डिसाइड किया था कि भई हम टीआईएफआर का बूस्टर डालेंगे, ठीक है ना? फिर तुम लोगों के कमेंट एंड तुम लोगों के मेल्स, बहुत सारे मेल्स हमें रिसीव किया है, ठीक है ना? तो उनके ऊपर बेस करके हमने सीआईएसआर का भी आएगा, शायद पोस्ट भी हो गया था, ठीक है? तो सीएसआर का भी बूस्टर आएगा और जैम का जो है ये प्रोग्राम अभी तक जो है ये चल रहा है, ठीक है ना? तो हो सकता है वो प्रोग्राम भी लॉन्च हो जाए, ठीक है? तो हम फिर देखो ज्यादा तो नहीं करवा सकते, लेकिन जितना संभव होगा टाइम मिलते ही हम कर देंगे। और जो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हो, तो ग्रुप में थोड़ा सा नोटिफाइड रहना, ठीक है ना? जैसे कल रात को हमने देखा कि आज थोड़ा-सा मेरा क्लासेस नहीं है और जैम का मॉर्निंग में क्लास नहीं था मेरा, तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना? तो यही है बात। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हो, एक बार कमेंट ज़रूर करना। वैसे मैं शॉर्ट वीडियो में तो कमेंट वैसे पूछते नहीं है, लेकिन लॉन्ग वीडियो में जो है ये इसलिए मैं बोल रहा है कि ताकि थोड़ा-सा हमें जस्ट पता लग जाए कि ये सेशन मतलब एक्चुअल में बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं। जैसे जो बच्चे लाइव में हो वो ऑलरेडी बता दिया है कि सर यस सर बेनिफिशियल। तो जो बच्चे यूट्यूब पे कर रहे हो थोड़ा-सा जस्ट बता दो। सर तन्मय बोल रहे हैं कि सर क्या दिक्कत हो गया? सर समझ नहीं आया। बेटा यहाँ पे क्या किया? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इसको जो है तुम्हें एक बार और हिंट दे रहा हूँ। तन्मय का डाउट ये है कि सर तन्मय का डाउट ये है कि सर व्हाट हैपेंस यदि यदि जी बाइजेक्टिव की जगह पे ऑन टू दिया होता, ऑन टू दिया होता। ऑन टू मीन्स हर एक पॉइंट को वो अटेंड करेगा, हर एक पॉइंट को वो अटेंड करेगा, लेकिन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव नहीं है, वो ऑन टू है। इज इट ओके? तो देखो ऑन टू होने के नाते बाइजेक्टिव तो नहीं है, तो इसका जो मिनिमम पॉसिबिलिटी हमने जी ऑफ वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन एंड जी ऑफ टू को हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू किए थे, उस केस में हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन लिख सकते हैं। अभी ऐसे करके तुम्हें एक पॉसिबिलिटी बनवाना है, ठीक है? तो ये तुम थोड़ा-सा घर में सोचो, ठीक है ना? एक बार सोचो, नहीं हुआ तो हम इसको लेके डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना तन्मय? ठीक है, लाइव में यदि उसको अभी करवाने जाए तो बाकी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना? बाकी बच्चे जो है वो थोड़ा-सा बोर हो सकते हैं। ठीक है तन्मय, एवरीवन सीसी लिख दो। कमेंट पे क्या चल रहा है यहाँ पे? कमेंट पे क्या चल रहा है यहाँ पे वैसे तो? सर ओडी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए वो रिकमेंड कर दीजिए, कर देंगे। ठीक है ना? लास्ट में, सेशन के लास्ट में। ठीक है? चलो, मिलते हैं बता रहा हूँ मैं। चलो, करो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट से अधिक टाइम नहीं लेना चाहिए तुम्हें। 2 मिनट से अधिक टाइम नहीं लेना चाहिए, मतलब क्वेश्चन रीड करने में जितना टाइम है, ठीक है? 2 मिनट से अधिक टाइम तुम्हें ये क्वेश्चन करने में नहीं लेना चाहिए। एवरीवन शुरू कर दो क्वेश्चन को। गेमिंग चल रहा है। चलो, शुरू कर दो सभी। चलो, एवरीवन ठीक है, कमेंट पे वो जो क्वेश्चन है वो हो गया, अभी इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है ना? चलो, वो जो सेकंड केस है, अच्छा एक और केस तुम्हारे तुम्हें होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। एक और केस मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क में। बाइजेक्टिव था, बाइजेक्टिव को हटा के मैं ऑन टू कर दिया। इन दैट केस क्या होगा? ये एक होमवर्क रहेगा। एक और होमवर्क रहेगा कि ओनली वन वन दे दिया, ऑन टू नहीं दिया। एक और होमवर्क रहेगा, ठीक है? तो ये दोनों होमवर्क तुम लोग करना घर में, सोचना थोड़ा सा, ठीक है ना? अप्रोच मैंने बता दिया, अभी सोचना थोड़ा सा कि क्या होगा, ठीक है? एवरीवन करो इसको फटाफट से।
एवरीवन फटाफट से इसको करो। भी ओके ओके चलो ठीक है, टाइम चला गया अभी और टाइम नहीं है। अभी हम जाते हैं हमारे मेन लाइव सेक्शन पे चले जाते हैं, ठीक है ना? जो आंसर हमारे पास फिलहाल के लिए मिल गया सभी है बी। ओके फाइन, तो बी आंसर है, अधिकतर बच्चों से बी आंसर मिल रहा है। लेट्स सी क्या होगा, ठीक है? देखो क्या होगा, राइट? देखते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो स्ट्रिप सी है जो भी है, तो इसके अंदर वो फंक्शंस आ रहा है जो कि डिफरेंशिएबल है, साथ ही साथ दिए गए ये इक्व मतलब ये इसका लिमिट जो है इसको 0 पे भेज रहा है, जो कि डिफरेंशिएबल है, साथ ही साथ इसका लिमिट को वो 0 पे भेज रहा है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे तुम्हें इसके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जो रहने वाले मतलब फंक्शन है ए, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है कि उस फंक्शन का मतलब यहाँ पे लिमिट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट करेगा या फिर 0 होगा, जो भी होगा होगा दिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि तुम्हारे पास इफ जो है दूसरे इंक से करते हैं, इफ जो है इफ मेरे पास स्ट्रिप सी के अंदर है, ठीक है? स्ट्रिप सी के अंदर है, ठीक? अब स्ट्रिप सी दिक्कत कर रहा है, लिख ही नहीं पा रहे हैं हम सुंदर से, इसको हम एस नाम दे देते हैं, ठीक है ना? ठीक है, सुंदर से लिख ही नहीं पा रहे हैं हम इसको। चलो, तो एफ मेरा एस के अंदर है, ठीक है? तो एस के अंदर है तो दैट मीन्स एफ मेरा डिफरेंशिएबल है, एंड साथ में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी टू x टू एफ एक्स, ये मेरे पास 0 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ एफ एक्स, राइट? फाइन, तो एफ एक्स का लिमिट कैसे निकालें? एनी आइडिया किसी को? देखो एफ एक्स जो है, एफ एक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे। Shagnik, I have seen this version of this question, this tricky multiple of this e raised to the power, okay fine, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे e raised to the power 2x, ठीक है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना लिख सकते हैं, हाँ या ना? अभी ध्यान दो, यहाँ पे हमने हमें हमें करना क्या है, हमें लिमिट निकालना है किसका, एफ एक्स का। एफ एक्स का लिमिट निकालना है एट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने यदि लिमिट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स कर दिया, तो मेरे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर 2x एफ एक्स अपॉन में e रेज टू द पावर 2x आ रहा है। इज इट ओके? वेरी गुड। अभी ध्यान दो, अभी यहाँ पे पहले ध्यान से समझना है, फिर हम इसको लेके बातचीत करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन को लेकर हम बातचीत करेंगे। पहले तुम्हें यहाँ पे ध्यान से समझना है, ठीक है? तो ध्यान से समझो। अभी देखो यहाँ पे x टेंड्स टू इंफिनिटी, नीचे वाला ये जो भाई साहब है ये कहाँ पे जाता है बेटा, इंफिनिटी पे जाता है। ऊपर में जो है ये भाई साहब कहाँ पे जाता है सर, ये भाई साहब चला जाता है सर इंफिनिटी पे। तो सर यहाँ पे हमारे पास लिमिट सर x टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो डिस्कशन में ट्विस्ट है, मतलब जो होते हैं ना थोड़ा सा ट्रिक है क्वेश्चन में। क्या है वो ट्रिक, पहले इसको करे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहले इस ट्रिक को करते हैं, ठीक है ना? ये क्वेश्चन का ट्रिक में
हम यहाँ पे एल शॉपिटल लॉ को जब यूज करेंगे तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, एक बार मेरे साथ बताओ। एल शॉपिटल लॉ को हम जब यूज करेंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, एक बार जोर से मेरे साथ बताओ। ई रेज टू द पावर 2x, यहाँ पे अपना एफ डैश एक्स प्लस 2 एफ ऑफ एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर 2x, ऊपर नीचे कैंसिल, बिकॉज ई रेज टू द पावर 2x कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली मेरे पास लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स प्लस 2 एफ एक्स। अभी तुम्हारे नोटबुक में देखो, यही तो है जीरो क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के अनुसार। यानी कि तुम्हारे पास लिमिट ऑफ दिस मिल गया जीरो। एवरीवन बता दो हाँ या ना, तो आंसर मिल गया यहाँ पे ऑप्शन बी। एवरीवन बता दो, जीरो गिवन था, तो ये जो हरकत हमने किया, कर सकते हैं हाँ या ना, बताओ। कर सकते हैं हाँ या ना, तो यहां से मेरे पास आंसर क्या मिल गया? इसका आंसर मिल गया बी। बहुत बढ़िया, एवरीवन बताओ। एवरीवन यस, कर सकता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, मतलब देखने के बाद हमारे यहाँ पे जो है एल्शॉपिटल लॉ को यूज करके सिंपल सा क्लास 11 का जो डेरिवेटिव है ऊपर नीचे वो हमने अप्लाई किया, फिर हमने इसको यूज किया। एवरीवन एक बार जोर से बोलो यस और नो। एवरीवन एक बार जोर से बोलो, सभी बता रहा है यस, स्नेहास्मिता यस, चंद्र यस, शिवम नो, आकांक्षा नो, ओके, शिवम नो, ओके, ठीक है। बाकी बताओ सभी, बाकी बताओ। अभी देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा शाग्निक बताओ क्या होगा, शाग्निक बताओ। वंशिका यस, ओके, एवरीवन बताओ, एवरीवन बताओ। अंकित यस, ओके, वेरी गुड। बाकी बताओ सभी। क्वेश्चन मेरा ये है, देखो बेटा यहाँ पे मेरे पास लिमिट एफ एक्स निकालना था। मैंने लिमिट एफ एक्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस टाइप से इसको लिखा, जो हम लिख सकते हैं और दिमाग में ये आ भी जाता है कि हम यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो सिंपल सा इंटीग्रेशन करोगे तो भी आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ई टू द पावर 2x एफ एक्स आ जाता है, तो ऊपर नीचे ई टू द 2x को हमने कैंसिल किया, तो मेरे पास एफ एक्स अल्टीमेटली मीनिंग चेंज नहीं हुआ, राइट। अभी देखो हमने यदि x टेंस टू इन्फिनिटी कर दे तो ई रेज़ टू द पावर लिख जाएगा इन्फिनिटी पे, ई रेज़ टू द पावर सॉरी 2x इन्फिनिटी पे जाएगा, दैट मींस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिलती हम क्या करते हैं, डिफरेंट। अभी देखो मेरा यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिलती हम डेरिवेटिव करते हैं। अभी देखो मेरे यहाँ पे दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन इन दैट क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने ई रेज़ टू द पावर 2x को कॉमन लिया, तो हमारे पास ये मिल गया और ये जीरो, दैट मींस इसका आंसर हो गया बी। इज इट क्लियर और नो? इज इट क्लियर और नो? अभी देखो यहाँ पे जो मैंने बताया कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। सर क्या है ट्विस्ट? सब तो बढ़िया से चल रहा है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट इसी जगह पे है, ठीक है ना। बेटा बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही काम कर रहे थे, तुम बिल्कुल सही काम कर रहे थे। ये भाई साहब मेरा इन्फिनिटी पे जा रहा था, बेटा ये भाई साहब भी मेरा इन्फिनिटी पे जा रहा था, लेकिन ये जो है ये मेरा इन्फिनिटी पे जा रहा था, इसका गारंटी कौन दिया बेटा? वैसे ये तो चला गया जीरो पे ना, तो अल्टीमेटली एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो जीरो इंटू इन्फिनिटी, दैट मींस ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तुम यहाँ पे इन्फिनिटी लिखे कैसे, ये था क्वेश्चन का ट्विस्ट। समझ में आ रहा है सबको? मैंने बताया था ना क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये इन्फिनिटी पे जाएगा बेटा, उसका कंफर्मेशन तुम्हें दिया कौन? तुम इसको ऐसे कर भी लो ना, देखो तुम्हें ये पकड़ के तुम्हें कर भी लो, तुम्हारे पास इसका ये जो है ये जाएगा जीरो पे, दैट मींस अल्टीमेटली ये इन्फिनिटी इनटू जीरो, दैट मींस ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। तुम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कैसे लिख गया? बोलो एवरीवन। सर काम तो आप ही चलो एवरीवन बता दो। ठीक, जल्दी। क्या ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा तुमसे का कोई जवाब है तुम्हारे पास?
जो बच्चे इसको यस बता दिए थे, अभी बताओ क्या कोई जवाब है तुम्हारे पास? तुमने जिस आधार पे इसको यस बोला है उसी के ऊपर बेस करके मैंने इसका एक काउंटर क्वेश्चन दिया। क्या कोई भी जवाब है तुम्हारे पास? यस और नो जल्दी जवाब दिया करो, रिस्पॉन्ड जल्दी किया करो, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे रिप्लाई के लिए, जल्दी। क्या कोई भी जवाब है तुम्हारे पास? बोलो। तुम जो यहाँ पे इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव लिख दिया, क्या कोई भी जवाब है? राइट, ठीक। अभी देखो यहाँ पे एल शॉपिटल का एक दूसरा फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। क्या है वो फॉर्म? देखो, इसको लेके हमने पहले कई बार इसको डिस्कस किया है, यूट्यूब पर भी किया है, क्लास में भी किया है, ठीक है? चलो, क्या लगेगा वो? देखो, यहाँ पे हम यूज करेंगे एल शॉपिटल का, इसको याद रखो। रूल, अनदर वर्जन, अनदर वर्जन। क्या है वो वर्जन? देखो, वर्जन ये है, तुम्हारे पास मानो, तुम्हारे पास मानो एच एंड जी के नाम से दोनों फंक्शन है जो कि आर से आर पे जा रहा है, एंड सेटिस्फाइंग, मैं एकदम जो एकदम मेन है उसमें मैं लिख देता है, ठीक है ना? जो मतलब किताब का जो मतलब लैंग्वेज है उसी में मैं नहीं लिख रहा है, जो एकदम मेन जीस्ट है उसको मैं लिख देता है। सेटिस्फाइंग, क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है? ये दोनों, ये दोनों ये सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इसको भी इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। हाँ, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरा। फर्स्ट जो सेटिस्फाई कर रहा है वो ये है कि एच एंड जी बोथ आर डिफरेंशिएबल, दोनों का दोनों ही डिफरेंशिएबल है। नंबर टू ये सेटिस्फाई कर रहा है कि मेरा जी डैश जो है ये अपना नॉन जीरो है फॉर ऑल एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना? हम यहाँ पे आर में चर्चा कर रहे हैं, तुम देख सकते हो कि डोमेन यहाँ पे आर है। लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ठीक है ना? नेक्स्ट, 3 नंबर जो है, ये तीनों को एक साथ एंजॉय करना चाहिए उसको, ठीक है? इन तीनों को एंजॉय करना चाहिए इसको, ठीक है? नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लिखो कि g ऑफ x जो है ये मानो इन्फिनिटी पे जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है एज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। g ऑफ x या पे ऐसे लिखो। नंबर 3, लिमिट g ऑफ x ये मानो मेरा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ऐसे। एंड लास्ट, लास्ट ये जो है ये है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी h डैश x अपॉन g डैश x, ये यदि मेरा इल हो जाए, कोई भी एक फाइनाइट नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट के केस में भी चल जाता है, ठीक है ना? तो ये यदि हो जाए तो कंक्लूशन, कंक्लूशन, कंक्लूशन ये निकल के आता है देन अपना लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी h ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ये भी मेरा इल के बराबर हो जाता, सॉरी, हाँ, ये मेरा एल के बराबर हो जाता है, राइट? अच्छा, अभी देखो मेरे केस में, मेरे केस में यहाँ पे, मेरे केस में यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर 2x एफ एक्स अपॉन एफ एक्स था, सॉरी जी है, ई रेज टू द पावर 2x था। तो यहाँ पे मैं देख सकता है कि ये मेरा नॉन जीरो है, ठीक है? ये मेरा नॉन जीरो है, कहाँ चला गया? हाँ, ये फुलफिल हुआ, ठीक, वेरी गुड। तो ये मेरा नॉन जीरो फुलफिल हो गया। दोनों डिफरेंशिएबल, ये भी, क्योंकि देखो जी मैंने इन केस में लिया जी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर 2x एंड एच एक्स इक्वल्स टू मैंने क्या लिया, एफ ऑफ एक्स। तो ये दोनों मेरा डिफरेंशिएबल है, तो फर्स्ट वाला जो है वो भी फुलफिल हुआ। अभी मैं देखता है कि लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी जी ऑफ एक्स, ये मेरा इंफिनिटी पे जा रहा है कि नहीं, और ये तो आराम से चला गया इंफिनिटी पे, तो ये भी मेरा फुलफिल हो गया। अभी लास्ट मैं इनका डेरिवेटिव को देखेंगे, और डेरिवेटिव हमने अभी अभी चेक किया, x टेंड्स टू इंफिनिटी h डैश x यानी कि e रेज टू द पावर 2x, सॉरी यहाँ पे हमने h जो है, h को ये नहीं, h को हमने ये लिया, e रेज टू द पावर 2x, मतलब ऊपर में जो है वो fx, तो h मेरा ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, तो h मेरा डिफरेंशिएबल है, ठीक है?
तो यहाँ पे एच डैश एक्स मतलब ये अपॉन ये इनका डेरिवेटिव। तो इनका डेरिवेटिव का वैल्यू होता है 0 जो हमने थोड़ी देर पहले चेक किया। इनका डेरिवेटिव जो है मतलब ऊपर का डेरिवेटिव अपॉन नीचे का डेरिवेटिव, तो इनका डेरिवेटिव होता है 0 जो हमने अभी-अभी चेक किया। जस्ट नाउ हमने इसको चेक किया, येस और नो, राइट? जस्ट नाउ हमने इसको चेक किया। तो यदि हो जाए तो ये तुम्हारे पास दे देता है इनका लिमिट जो है ये मेरा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स, ये भी मेरा एल के बराबर यानी कि 0 के बराबर। दैट मीन्स इसका आंसर अभी तुम बता सकते हो कि हाँ सर इसका आंसर हो गया 4। अभी हो गया ये एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सबको समझ में आ रहा है अभी? अभी सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? क्या ये तुम्हारे समझ में आ रहा है? क्या ये अभी समझ में आ रहा है सबको? इज इट क्लियर अभी? अभी क्लियर है ना? शाग्निक बता दो क्लियर है? तुम कुछ बोल रहे थे वैसे तो। क्या ये क्लियर है अभी एक बार बताओ जरा? ठीक है ना? इज इट क्लियर और नॉट? एवरीवन सीसी लिख दो फटाफट से। देखो करना क्या है, यहाँ पे इसको याद रखना है। तुम्हारे पास यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स दोनों फंक्शन है, दोनों का दोनों डिफरेंशिएबल है, ठीक है? ये सेकेंड वर्जन है, यही सेकेंड वर्जन है, ठीक है ना? उनमें से डेरिवेटिव जी डैश का वो मेरा अपना नॉन जीरो होना चाहिए, जी एक्स जो है वो अपना चला जाना चाहिए प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर का डेरिवेटिव अपॉन नीचे का डेरिवेटिव यदि एक लिमिट पे जाए तो उनका लिमिट ही हो जाएगा जी एक्स अपॉन जी एच एक्स अपॉन जी एक्स का। वही हुआ अभी हमने यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव वाला है इसको हमने यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको हमने थोड़ी देर पहले किया था गलत बताने के लिए, राइट? किया था ना? तो इसको बार बार क्यों करें, टाइम वेस्ट, ठीक है ना? तो यहाँ से हमारे पास जीरो निकल के आ गया था, तो वही हुआ यहाँ पे। इज इट क्लियर? ठीक है ना? चलो सभी बता रहे हैं सी सी। तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। देखिए और कोई क्वेश्चन है या नहीं है? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन हो जाएगा आज। टाइम कितना हुआ वैसे तो दिखा जाए? 2 बजने वाले हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर देते हैं, मीटिंग को मैं 2:30 बजे से ले लेंगे। ओके, तो इसको करो। लास्ट एक सवाल है ये, ठीक है ना? तो इसको करने के लिए तुम समय ले लो 4 मिनट, ठीक है? तो 4 मिनट का समय तुम्हारे सामने आ गया है। एवरीवन शुरू कर दो, टाइमिंग शुरू हो गया है। एवरीवन शुरू कर दो, टाइमिंग शुरू हो गया है। एवरीवन शुरू कर दो, टाइमिंग स्टार्ट हो गया है। एवरीवन फटाफट से, जल्दी। आज कम क्वेश्चन हुआ थोड़ा सा, हम नेक्स्ट दिन इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना? मिनिमम तो 7 क्वेश्चन में करवाते ही है वैसे तो देखा जाए, ठीक है? तो आज वैसे ही शुरू में ही थोड़ा सा दिक्कत हो गया, टेक्निकल कुछ इश्यू वगैरह हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हम कोशिश करते हैं कल एक सेशन लिया जाए या नहीं लिया जाए, ठीक है? जस्ट ऐसे ही बूस्टर के नाम से। बी, बी, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। 3 मिनट अभी, 3 मिनट्स बाकी है अभी फिलहाल तो, जल्दी। आज यही क्वेश्चन करके सेशन को एंड करना होगा। 4 क्वेश्चन हुआ वैसे आज, ठीक है ना? जल्दी। महिमा बी, अंकित बी, तन्मय बी। ओके, बाकी बताओ फटाफट से कितने सारे बच्चे हो वैसे लाइव सेशन में आज? 30 बच्चे, अभी तक 30 बच्चे लाइव सेशन में है।
बी। 10 seconds। 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम सर। चलो, तो अभी इसका सोल्यूशन पे चले जाते हैं। ठीक है, देखो इसका सोल्यूशन पे चले जाते हैं अभी। बूट पे चले जाते हैं। रुको। ओके, फाइन। देखो, बी, अधिकतर बच्चे जो है वो बी जवाब दे रहा है इसका। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुम्हें पहले रीड करना है क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। यहाँ पे एस जो है, एस के अंदर पोलिनोमियल्स आ रहा है जिसका डिग्री है एटमोस्ट एन। एस के अंदर पोलिनोमियल्स आ रहा है जिसका डिग्री है एटमोस्ट एन। बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे तुमने मानो, मतलब किसी एक जी को तुमने एस से उठाया और वो जी के करस्पॉन्डिंग तुम एक सेट बना रहे हो ए जी के नाम से, और ए जी के अंदर वो सदस्य आ रहा है, वो रियल नंबर आ रहा है जो कि तुम्हारे पास ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। ये इक्वेशन को एंजॉय करें। इस इक्वेशन को एंजॉय करने वाला जितने सारे एक्स है वो आएगा ए जी के अंदर। अभी यहाँ पे ए जी का जो कार्डिनलिटी है, एक एक जी के लिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ठीक से रीड करो। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एग्जाम्पल के माध्यम से तुम क्वेश्चन डिस्कस करोगे, डिस्कस करके तुम आंसर तो कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए तुम्हें इसमें टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इसमें टाइम तुम्हें इन्वेस्ट करना है। पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास ये जो एस है, एस से मैंने यदि मानो एक पॉलिनोमियल को उठा लिया मैंने कि भाई एस से मेरे पास जी1 है, एस से है, तो जी1 का डिग्री क्या होगा, एटमोस्ट एन। एटमोस्ट एन, तो ये जी1 के करस्पॉन्डिंग, ये जी1 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक सेट मिलेगा ए जी1। एंड ये जो ए जी1 है इसके अंदर किस किस को आने का परमिशन है, कौन कौन से रियल नंबर को आने का परमिशन है। सर इसके अंदर आने का परमिशन वो रियल नंबर को है जो रियल नंबर सर ये इक्वेशन को एंजॉय करे। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जी1 होगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास जी1 मेरा एक पॉइंट में है, तो उसके एक पॉइंट में उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो बनेगा, अभी मैंने यदि जी2 ले लिया तो जी2 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास ये जो सेट है, ये सेट में जो वो एलिमेंट आएगा जो कि e raised to the power x इक्वल्स टू g2x, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अभी तुम मुझे बताओ कि ये दोनों इक्वेशन तो सेम नहीं है, ये दोनों इक्वेशन तो सेम नहीं है, तुम मुझे बताओ, ये दोनों इक्वेशन तो सेम नहीं है। तो ऐसे करके दिखा जाए तो मेरे अलग अलग जी के लिए, मैंने ऐसे करके अलग अलग जी के लिए मेरे पास अलग अलग ए मिलेगा, अलग अलग ए मिलेगा। तो यहाँ पे उनका कार्डिनलिटी, तो इनका कार्डिनल, ये जो साइन है ये हैशटैग नहीं है, ये कार्डिनलिटी साइन है, ठीक है ना। तो ये कार्डिनलिटी ऑफ ए जी1 जो है ये कुछ और बनेगा, इसका कार्डिनलिटी कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फंक्शन ही तो खुद बदल रहा है। तो फंक्शन बदल रहा है तो इक्वेशन बदल रहा है, इक्वेशन बदल रहा है तो उसका समाधान भी बदल जाएगा। ये और नो, ये और नो, इक्वेशन बदलेगा तो उसका समाधान भी तो बदलेगा।
तो समाधान जब बदलेगा यहाँ पे इसका जो है इसका कार्डिनलिटी इसके बाद AG3 इसका कार्डिनलिटी सभी तो अलग अलग है क्योंकि इक्वेशन खुद अलग है। इज इट ओके और नॉट? इज इट ओके और नॉट? थोड़ा सा पानी पी लेता है। इज इट ओके और नॉट? ठीक, ठीक है ना? क्लियर? तो अलग अलग जी के लिए मेरे पास अलग अलग A1 A2 ऐसे AG1 AG2 मिलेगा। अभी यहाँ पे ये जो कार्डिनलिटी है AG1 जो है इनका जो कार्डिनलिटी है यहाँ पे अभी मैंने एक सेट बना रहा है इसके अंदर कार्डिनलिटी ऑफ AG1 है। बेटा कार्डिनलिटी जो है वो एक नंबर ही होगा। मानो इसका नंबर है 0 हो सकता है। मानो यहाँ पे ये जो कार्डिनलिटी है इसका कार्डिनलिटी मानो AG2 तो ये भी तो एक रियल नंबर होगा ना। ये कार्डिनलिटी मानो 1 है मिल सकता मुझे नहीं पता क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मैं तुम्हें जस्ट समझा रहा है ठीक है ना। या फिर तुम्हें दी बोलो कि सर आप 0 1 ना लिख के सर आप अल्फा 1 अल्फा 2 ले लीजिए हमें सुविधा होगा तो ले लो। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है ठीक है ना। तो जो भी है एक यहाँ पे है AG3 ऐसे करके। तो ये जो सेट है ये सेट है रियल नंबर का इसका एक मिनिमम मिलेगा इसका एक मैक्सिमम मिलेगा। तो मिनिमम जो है मिनिमम ऑफ दैट सेट इसका नाम है एम एंड मैक्सिमम ऑफ दैट सेट इट इज डिनोटेड बाय एन। अभी तुम्हें यू हैव टू फाइंड दैट एम एंड दैट एन। क्वेश्चन क्लियर है सबके पास? तो क्वेश्चन यदि क्लियर है तुम्हारा आंसर जो है यहाँ पे बहुत ही जल्द आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? मेरे पास अलग अलग जी के लिए अलग अलग इक्वेशन मिला तो उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग समाधान मिलेगा। तो जो समाधान मिल रहा है समाधान को करना नहीं है समाधान का नंबर्स को हमें काउंटिंग करना है। नंबर कितने नंबर पे मिला कितने सारे मिला उनका काउंटिंग करना है। उनका काउंटिंग किया और यहाँ पे बैठा दिया काउंटिंग किया यहाँ पे बैठा दिया। तो ये जो सेट है ये सेट में मिनिमम मैक्सिमम तो मिलेगा। ये और नो? इज इट क्लियर? सर रिपीट प्लीज अंकित रिपीट प्लीज बेटा देखो एक बार मैं फिर से रिपीट करूं देखो ये क्वेश्चन को तुम्हें ठीक जैसे मैंने बताया ना कि पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा जाए क्वेश्चन 2 स्तर का भी नहीं था लेकिन इसको थोड़ा सा थियोरिटिकल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की मदद से यदि देखे तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है ना एग्जाम में तुरंत स्ट्राइक होना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है लेकिन हो जाता है ये तुम इस क्वेश्चन को ठीक से करे हो एग्जाम्पल थ्रू तुम कर पाओगे। बेटा एस है कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है एटमोस्ट ए यानी कि एस के अंदर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हाँ है। मानो एन जो है एन को मैंने बता दिया 5 तो 5 तक जाने का हर एक पॉलिनोमियल इसके अंदर है। इज इट ओके? 5 डिग्री तक हर एक पॉलिनोमियल इसके अंदर है बट यू शुड नोट दैट पॉइंट कोएफिशिएंट रियल से आना चाहिए। एस का काम चला गया एस की तरफ अभी हम नजर नहीं दे रहे एस की तरफ अभी हम नजर नहीं दे रहे अभी हम नजर दे रहे ए जी के ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जी जो है जी मेरा अभी एस से आएगा अभी एस के अंदर मेरे पास 5 मानो मैंने एन इक्वल टू 5 लिया तो 5 डिग्री का 5 डिग्री तक हर एक पॉइंट में मानो एक पॉइंट में मैंने ले लिया बेटा G1 मानो G1 को मैंने ले लिया तुम ले ही लो ना। मानो मैंने G1 को ले लिया ऐसे x ले सकते हैं पॉइंट में है ना। तो अभी अभी मेरे को gx इक्वल्स टू x राइट। अच्छा तो अभी मेरे को AG1 बनवाना है तो इसके अंदर बेटा कौन आएगा? सर वो आएगा जो कि e रेज टू द पावर x इक्वल्स टू G1 x को सर एंजॉय करे यानी कि e रेज टू द पावर x माइनस x इक्वल्स टू 0 हो जाए। जो जो पॉइंट पे ये होगा वो पॉइंट सर AG1 का सदस्य है। अभी देखो बेटा अभी मेरे पास ये है e रेज टू द पावर x एंड ये है अपना x। ठीक है ना तो ये तो टच ही नहीं किया टच ही नहीं किया ना तो AG1 के अंदर कुछ भी नहीं आएगा तो ये एक फाई है। तो इनका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा बेटा? सर कार्डिनलिटी 0। अभी ये जो कार्डिनलिटी तुम्हारे पास मिला ना अभी तुम एक नॉर्मल सा सेट ऑफ रियल नंबर बना रहे हो तो उसमें 0 आ गया उसमें 0 आ गया।
ठीक है। अभी मानो तुमने ले लिया सर, हमने सर ले लिया, मान लीजिए हमने सर ले लिया जी, क्या लिया सर? जी2। सर जी2 हमने ले लिया सर x+2 ले लिया। तो g2 x+2 मीन्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास aj2 मिलेगा। सर e रेज़ टू द पावर x, सर ये था x+2 यानी कि 0 बैठाने से 2, 2 बैठने से यहाँ पे e ऐसे होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना? ऐसे होगा। तो ये कितने सारी जगह पे टच किया? 1। तो मैं यदि बताए बेटा कार्डिनलिटी ऑफ Ag2 क्या होगा? सर 2 होगा। तो वो 2 जो है वो 2 को तुम्हें इस सेट में लाना है, ठीक है ना? तो ऐसे करके तुम अलग-अलग जी को लोगे, अलग-अलग कार्डिनलिटी मिलेगा तो तुम्हारे पास एक सेट मिलेगा। अभी ये जो सेट मिल गया इसका नाम दे दो तुम P दे दो। तो अभी ये सेट का जो मिनिमम है उनका नाम है m एंड ये सेट का जो मैक्सिमम है उनका नाम है n। अंकित इज इट क्लियर? अंकित इज इट क्लियर? अंकित इज इट क्लियर? इज इट क्लियर अंकित? क्लास में हो? इज इट क्लियर? अभी तुम्हें यहाँ पे यू हैव टू फाइंड दैट m एंड n। यू हैव टू फाइंड दैट एम एंड एन। बेटा एक बात बताओ, अंकित को समझाते समझाते ना हमने ऑलरेडी क्वेश्चन का 2 ऑप्शन डिस्कस कर दिया, ठीक है? अंकित यस सर, श्याम यस सर। देखो अंकित को समझाते समझाते हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन 2 ऑप्शन को हमने डिस्कस कर दिया। सर कैसे? देखो बेटा ये जो है ये हम कलेक्शन बना रहे हैं कार्डिनलिटीज का। तो कार्डिनलिटीज का कलेक्शन में कभी भी नेगेटिव आ सकता है? तुम मुझे बताओ, कार्डिनलिटीज का कलेक्शन पे क्या कभी भी नेगेटिव आ सकता है? बताना जरा मुझे। कार्डिनलिटी का कलेक्शन पे क्या कभी भी नेगेटिव आ सकता है? एक बार बताना मुझे जरा। नहीं आ सकते ना। तो मिनिमम शुरू होगा तो होगा जीरो से होगा। मिनिमम शुरू होगा तो होगा जीरो से होगा। इज इट ओके? नो नेगेटिव। मिनिमम शुरू होगा तो होगा जीरो से होगा। और देखो जीरो ऑलरेडी हमने अंकित को समझाते समझाते हमारे पास जीरो देने वाला एक पॉलिनोमियल मिल भी गया। सो दैट मीन्स मेरे एम जो है एम तो मेरा जीरो होने वाला है, ठीक है ना? मतलब अंकित को समझाते समझाते मेरे को जीरो कार्डिनलिटी देने वाला एक पॉलिनोमियल मिल गया जो कि एक्स है। तो दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे जो इसका यहाँ पे जो इसका मैंने मानो n को ले लिया 2 या फिर n को ले लिया 1 कि 1 डिग्री, जैसे मैंने वहां पे अंकित को समझाने टाइम पे हमने 5 लिया था ना, तो मैंने 1 लिया कि 1 डिग्री तक सभी पॉलिनोमियल है एटमोस्ट 1 डिग्री। उनमें से मेरे पास मैं यदि x को ले लिया उनमें से मेरे पास जीरो आ जाएगा। तो मिनिमम तो मेरा बेटा जीरो होने वाला है। मिनिमम तो मेरा जीरो होने वाला है। जो क्वेश्चन में ना मैंने यदि मानो ले लिया जो n है, n को तो हमें फिक्स करना है पहले से, तो मैंने मानो n को ले लिया, n इक्वल टू मैंने यदि ले लिया n मतलब डिग्री, इस n के साथ यहाँ पे ये जो n है संपर्क है, ठीक है? देखो ये जो n है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ना ये जो मैक्सिमम है मैक्सिमम n नहीं, मैक्सिमम को कैपिटल M से उसने डिनोट किया, ठीक है? चलो तो यहाँ पे मैंने यदि n मतलब डिग्री को मैंने यदि 1 ले लिया, इन दैट केस मेरा m होगा 0 लेकिन m दे रखा 1। इज इट क्लियर? तो दोनों तो चला गया। अभी मैंने यदि n इक्वल्स टू 1 ही ले लिया तो मेरे पास n इक्वल्स टू 1 लेने पर मैं यदि इसका पॉलिनोमियल को मैं जो अंकित को समझा रहे थे x+2 करके, तो x+2 भी मेरा एक पॉलिनोमियल है, x+2 भी मेरा एक पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का। इन दैट केस मेरे पास कितने मिल गया? 2 मिल गया। 2 मिल गया। तो इसके अंदर 2 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है। तो मेरा मैक्सिमम जो भी होगा, मैक्सिमम कैपिटल एम से डिनोट होता है, मैक्सिमम जो भी होगा एम होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 2 मतलब n+1। n क्या था? n मेरा 1 था, राइट? तो मिनिमम मेरा जो भी होगा होगा तो n+1 से बड़ा, n+1 से बड़ा या फिर n+1 के बराबर। इन दैट केस n+1 हो गया। तो n कभी नहीं होगा। तो ये समझाते समझाते ही ना 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाई ऑप्शन बी।
व्हाई ऑप्शन बी? इज इट क्लियर सबको? क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है ना? तो अभी इसको क्लियर करते हैं कि ये व्हाई ऑप्शन बी कि मैक्सिमम रूट्स मेरे पास n+1 तक ही क्यों? इज इट क्लियर? कितने बच्चे हैं वैसे क्लास में? चलो ठीक है, ठीक है ना? चलो, तो अभी हम क्या करेंगे, वाई n+1, n+1 ही क्यों? ठीक है, मैक्सिमम n+1 ही क्यों? बेटा हमें करना क्या है, मैक्सिमम रूट्स निकालना है। किसका निकालना है? अलग अलग जी के लिए अलग अलग इक्वेशन बनेगा एंड वो इक्वेशन का रूट्स निकालना है, ठीक है ना? फिर जितने सारे रूट्स बन गया उनका काउंटिंग करके कार्डिनल, तो बोला जा रहा है कि कार्डिनलिटी यहाँ पे एटमोस्ट मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम n+1 दैट मींस मैक्सिमम कार्डिनलिटी n+1 मिल सकता है। तो मैक्सिमम कार्डिनलिटी मींस इसमें इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन एटमोस्ट, इसका डिग्री यदि n है तो एटमोस्ट n+1, यू हैव टू प्रूव दैट, ठीक है ना? तो इसका मैक्सिमम एटमोस्ट n+1 हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन n+1 को एक्सीड नहीं करेगा। मतलब मैं यदि बता दे कि n मेरा 5 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन कैन बी 6, not 7, not 8, not 9, not 10 and so on and so on and so on. That means number of solution जो है वो at most n+1 तक जा सकता है, n+2 कभी अटेंड नहीं करेगा, n+3 कभी अटेंड नहीं करेगा and so on and so on and so on. तो मैंने यदि कंट्रडिक्शन की माध्यम से जाए, मैं यदि पकड़ ले कि भाई इसके पास n+2 सॉल्यूशंस है, तो n+2 सॉल्यूशंस है, इसको पकड़ के मैं यदि कंट्रडिक्शन दे दे तो मैं ये बता सकता कि इसके पास n+1 सॉल्यूशन है। मेरा प्रूफ का अप्रोच सबको समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं? मेरा प्रूफ का अप्रोच सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? एक बार जोर से बताना, हाँ या ना? एक बार जोर से बताना, हाँ या ना? एक बार जोर से बताना। ठीक, प्रूफ का अप्रोच मेरा ये है। तो मेरे पास बेटा, मेरे पास gx क्या है बेटा? gx मेरा है एक पॉलिनोमियल जो कि n डिग्री का, ठीक है? तो ए एन, सर एन डिग्री का पॉलिनोमियल, सर हम इसको ऐसे ले लेते हैं इन जनरल केस में, ए ऐसे मैंने पकड़ लिया। इफ पॉसिबल लेट e raised to the power x minus gx equals to 0 has n+1 समाधान, सॉरी n+2 समाधान, ठीक है ना? फिर हम कंट्रडिक्शन करेंगे, इज इट ओके? n+2 सॉल्यूशंस, n+2 सॉल्यूशंस, ठीक है? अच्छा, मैंने ये जबरदस्ती पकड़ लिया, n+2 सॉल्यूशंस, ओके। तो इसके पास यदि n+2 सॉल्यूशन है, मैंने hx नाम देते हैं, तो hx इक्वल्स टू 0, तो hx मेरा e रेज़ टू द पावर x माइनस gx। बेटा इसके पास यदि n+2 समाधान है तो h डैश, बेटा ये तो डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि ये मेरा डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल मेरा डिफरेंशिएबल है, तो h तो डिफरेंशिएबल होना बनता ही है। तो h डैश x के पास हाउ मेनी रूट्स आर देयर? तो h डैश x हैज कितने सारे रूट्स मिल सकते हैं? इसके पास यदि n+2 है, वो भी एग्जैक्टली, तो इसके पास कितने सारे रूट्स मिलेगा? h डैश x के पास कितने सारे रूट्स मिल सकता है? बाय रोल्स थ्योरम कितने सारे मिल सकते हैं? कितने सारे मिल सकते हैं? हैज एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट n+, बिल्कुल सही सरिता, बिल्कुल सही श्याम, बिल्कुल सही चंद्र, एग्जैक्टली चंद्र गलत बता दिया, एग्जैक्टली नहीं, एटलीस्ट n+1
रूट्स। सर एग्जैक्टली क्यों नहीं, सवाल ये है। चंद्र तुमने एग्जैक्टली गलत बता दिया बेटा। तुम्हारे पास एच एक्स के पास मानो 5 रूट है, मान लो एच एक्स के पास 5 रूट है। एक रूट यहाँ पे है, 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 एक रूट यहाँ पे है। और फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस के साथ साथ फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल भी है, राइट। तो मेरा ये एच एक्स फंक्शन के पास मानो 5 रूट है, मानो एन इक्वल्स टू 5 रूट है। तो 5 रूट मतलब 5 बार इसको टच करने के लिए इसको कितने बार बेंड लेना पड़ेगा, इसको ऐसे करके ऐसे कितने बार बेंड लेना पड़ा, इसको कम से कम मिनिमम 1 2 3 4 बार बेंड लेना पड़ा। जो जो जगह पे बेंड मिलता है वो बनता है एच डैश एक्स का रूट। तो कितने सारे रूट बन गया, एट लीस्ट 4 रूट मिलना ही चाहिए, अदरवाइज बेंड ही पॉसिबल नहीं होगा। अभी इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली जैसे कि मानो यहाँ पे जो बेंड है, काउंटिंग करो बेंड का, दैट विल गिव यू रूट्स ऑफ इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना, रूट्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बाय रोल्स थ्योरम। अभी ये तो ऐसे भी होता है, हो सकता है ना चंद्र, मानो ये ऐसे 3 बार बेंड देके ऐसे जाके ऐसे करके, सॉरी ऐसे नहीं होगा यहाँ पे, ये ऐसे करके मानो 2 बार बेंड दिया, 3 बार बेंड दिया, देके यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे चला गया, ठीक है ना। थोड़ा सा पेन टैप भी हुई इसलिए थोड़ा सा पिक्चर मतलब खराब हो रहा है ऐसे। तो यहाँ पे बेटा कितने सारे रूट मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मिल गया बेटा। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर, बोल दो चंद्र। एग्जैक्टली एंड एटलीस्ट में जो अंतर है क्या तुम्हारे पास ये क्लियर है, एग्जैक्टली एंड एटलीस्ट में जो अंतर है क्या ये क्लियर है, ठीक है ना। एटलीस्ट n प्लस वन, अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हारे पास gx जो था बेटा, gx तुम्हारे पास था n डिग्री का पोलिनोमियल, तो g डैश x तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, n माइनस 1 डिग्री का पोलिनोमियल, ठीक। अभी मैं यदि बताया बेटा h डबल डैश के पास कितने सारे रूट मिलेगा, तुम बोलो सर इट हैज एट लीस्ट n रूट्स, एंड h डबल डैश में प्रेजेंट है g डबल डैश, तो इसके पास इसका डिग्री क्या बन गया बेटा, n माइनस 2 डिग्री बन गया। तो ऐसे करके जब मैं जी एन करेंगे तो इन केस में जी मेरा बन जाएगा कांस्टेंट, राइट। जब मेरा डबल डेरिवेटिव चल रहा है, जब मेरा डबल डेरिवेटिव चल रहा है तब मेरा क्या हो रहा है, तब मेरा यहाँ पे n प्लस 2 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। जब मेरा ट्रिपल डेरिवेटिव चलेगा तो क्या सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे जब मैं ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे मेरा 3 सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे इतने रूट्स मिलेगा। तो मेरा nth टाइम जब डेरिवेटिव होगा, nth टाइम जब डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे nth टाइम ऑफ x डॉट डॉट डॉट, तो इसके पास कितने सारे रूट्स मिलेगा, n प्लस 2 माइनस n, तो 2 रूट्स आर देयर, एट लीस्ट कम से कम 2 रूट्स मिलेगा। लेकिन जब तुम यहाँ पे h n प्लस 1 डैश बनाओगे तब ये जो है इसके पास एटलीस्ट वन रूट एटलीस्ट कम से कम 1 रूट मिलेगा। लेकिन मजे की बात क्या होगा पता है, जब भी तुम n प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव करोगे ना, इसका n प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो ये तुम्हारे पास e रेज़ टू द पावर x बचा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये कांस्टेंट बन गया। जब भी तुम g रेज़ टू द पावर n प्लस 1x करोगे तभी तो जीरो है। तो कौन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पास रूट कैसे मिल सकता है, हाउ कैन इट पॉसिबल, समझ में आ रहा है। तो हमने तो कुछ गड़बड़ किया है, हमने तो कुछ गड़बड़ किया है, हाँ या ना, हमने तो कुछ गड़बड़ किया है, हाँ या ना। हमने गड़बड़ कहाँ पे किया है, हमने शुरू में ही तो गड़बड़ करके बैठा है, n प्लस 2 रूट बैठा के। तो n प्लस 2 यदि पकड़ लो ना तो यहाँ पे ऐसे हरकत होगा, तुम यदि n प्लस 3 पकड़ लो तो यहाँ पे आके 2 में रुकेगा, n प्लस 4 पकड़ लो यहाँ पे आके 3 पे रुकेगा, यहाँ पे आके 4 पे रुकेगा, यहाँ पे आके 5 पे रुकेगा, ऐसे करके चलता हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मिनिमम को लेकर यदि चर्चा करी तो मैं उसके बाद में बता नहीं सकते, एवरीवन बता दो। तो यहाँ पे मिल गया कंट्राडिक्शन, दैट मीन्स दैट इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट n plus 1 roots if you take the degree of that polynomial is n. Is it clear?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बता दो फटाफट से जरा। जी सर, मजा आ गया। ओके, चलो। तो आज क्लास यहीं पे ही एंड करना पड़ रहा है। एवरीवन सीसी लिख दो। कल हम कल संभव होगा तो मैं बता देंगे। तो हम मिलते हैं, ठीक है ना? मिलते हैं वेरी सुन। वेरी सुन हम फिर से मिलते हैं, ठीक है ना? वेरी सुन हम फिर से मिलते हैं, ठीक है? तो आज 4 क्वेश्चन पे ही हम क्लास को एंड करते हैं। क्लास को एंड करते हैं 4 क्वेश्चन पे ही, ठीक है? हम मिलते हैं वेरी सुन, ठीक है ना? हम 7 क्वेश्चन, हमारा टारगेट होगा बूस्टर रिवीजन पे 7 क्वेश्चन करना। बूस्टर रिवीजन पे हम लिख देते हैं, बूस्टर रिवीजन पे हम 7 क्वेश्चन करने का ये हमारा टारगेट है। टारगेट है 7 क्वेश्चन करने का, ठीक है ना? आज थोड़ा-सा लेट हो गया और मेरा मीटिंग भी है। चलो मैं 2:30 बजे से कर लिया, वैसे तो देखा जाए, ठीक है ना? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? तो चलो पढ़ते रहो। ओके, बाय।